हम अतीक अहमद के गांव में गए थे, अतीक अहमद के घर पे गए थे, हम वहां का सारा चीज दिखा रहे थे कि कसारी मजारी रोड से लेकर के अतीक अहमद के घर को कैसे तोड़ा गया, ये सब कुछ किया गया। हमको इतना डर था, हम उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन हमको इस बात का डर था, हम वीडियो बनाए और वीडियो बनाने के बाद हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्टेशन पे वीडियो को एडिट नहीं कर रहे थे। हमको डर था इस बात का, इसलिए हम वहां एडिट नहीं किए। जब बिहार में गाड़ी ट्रेन चली एंट्री जैसे हमारी बक्सर जिला में, उसके बाद में हम वीडियो को एडिट करना शुरू किए और उसके बाद एडिट करके यहाँ अभी आरा आते आते बिहटा आते आते उस वीडियो को अपलोड किए। हमको इस बात का डर था कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हमको पकड़ा जाएगा तो मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर योगी आदित्यनाथ का विरोध कोई व्यक्ति करेगा या पत्रकारिता करेगा, अगर योगी आदित्यनाथ के हित के लिए वो पत्रकारिता नहीं है तो उनको दिक्कत हो जाएगा, वो हमको जेल भेज देंगे। हमको इस बात का डर था। कोई पत्रकार अगर आप पत्रकारिता कर रहा है तो क्या आपके लिए वोट मांगने जाए? वो पत्रकारिता कर रहा था। पत्रकारिता का धर्म होता है कि सत्ता से सवाल करना। जब सत्ता से सवाल कर रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। बताइए देश के प्रधानमंत्री कितने डरे हुए हैं कि 9 साल हो गया सत्ता में बैठे हुए, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, और वो इंटरव्यू देते भी किसको है? जो बॉलीवुड से आता है, जो आम काट के खाना, चूस के खाना, ये सब बातें होती है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और डर जाइए। अगर आप गोदी पत्रकार नहीं हैं तो आपको सताया जाएगा, बीच सड़क पर आपको मारा जाएगा, गाड़ियों में बैठाकर आपको किडनैप किया जाएगा या फिर बीच सड़क पे आपका मॉब लिंचिंग किया जाएगा। जी हाँ, 10 सालों में तो यही हो रहा है। जो लोग सरकार से सवाल करता है वो सलाखों के पीछे होता है, जो लोग सरकार की चाटुकारिता करता है वो मालामाल होता है। इसी मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव जी हैं। केशव जी, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप एक साधारण से पत्रकार हैं और अगर आप सरकार से सवाल करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो डर के रहिए। क्या पता कोई भीड़ या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आएगा और उसी सड़क पर आपको गोली मार देगा, उसी सड़क पर आपको मॉब लिंचिंग कर देगा या फिर गाड़ी में बैठाकर अपने घर में ले जाकर आपको पीटेगा। तो आप उत्तर प्रदेश में अगर आप पत्रकारिता करने जाते हैं तो सावधानी से करिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे, और इसलिए ध्यान रखेंगे क्योंकि हम बिहार से आते हैं और हमारे बिहार में ये अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ समाजवादी की सरकार है। अगर उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी की सरकार होती, समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अखिलेश प्रसाद यादव की सरकार होती, तो वहाँ भी निर्भीक होकर के हम पत्रकारिता कर सकते थे। ठीक है, ये बातें बहुत क्लियर एंड कट है कि बताइए देश के एक ऐसे व्यक्ति अमेठी में जो सांसद बनकर के बैठी है, जो सदन में आवाज उठाती है, जो 2014 से पहले उतना सवाल उठाती है, देश के हित के लिए कई काम की हो, उनके गृह जिला में अगर कोई पत्रकार बिहार से जा करके अगर पत्रकारिता करता है तो उसको जब तक वो पत्रकारिता करता है तब तक उसको छुआ नहीं जाता है, बस उसके ऊपर बारीक नजर रखा जाता है। और ज्यों ही उसका फोन बंद होता है, कैमरा ऑफ होता है, अचानक से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो भी लोग हैं वो पहुंच जाते हैं, कॉलर पकड़ते हैं, बंदूक निकालते हैं, पीटते हैं, मारते हैं और गाड़ी में बैठाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं दानिश अंजार की। वैसे आदमी को मारा जाता है, पीटा जाता है, क्या आपत्ति हो जाता है यार? क्या दानिश अंजार आपको वोट कम दिलवा देगा? अरे दानिश अंजार बस यही लोगों को बताने गया था कि आप क्यों दे रहे हैं वोट, आपका क्या कारण है, आप बताइए एक कारण जिसकी वजह से आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। वो ईमानदारी से अपना ग्राउंड लोग पूछ रहा है ना यार, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वादा किए थे वो वादा अगर मुकम्मल पूरा नहीं करेंगे तो क्या पत्रकार पूछ भी नहीं सकता है? एक दानिश अंजार की बात मत कीजिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे, अभी नीतीश राणा की बात कीजिए, वो भी तो एक पत्रकार था यार। वो पूछ दिया था गुलाबी देवी से, जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री, उनसे सवाल कर दिया था कि हमारे उसके पेज पे फॉलोअर बहुत कम थे, उसके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बहुत कम थे, मतलब मोनेटाइज भी नहीं हुआ था। वो आदमी नया नया पत्रकार बना था, जुनून था उसके अंदर। सामने में शिक्षा मंत्री थी, उसके क्षेत्र में आई थी, उसके गांव में आई थी, उसने सवाल कर दिया, सर मैडम यहाँ तो स्कूल में सब कुछ ठीक रहता ही नहीं है। शिक्षा मंत्री को ये बात बुरा लग गया कि इतना लोग के बीच में, इतना जनसभा के बीच में हमारा कोई आपत्ति कैसे कर सकता है? हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, हम सत्ता में हैं और हमारा कोई आदमी विरोध करेगा? 15 मिनट के अंदर उस आदमी को लेके चला गया प्रशासन। बताइए
ये पत्रकारिता अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो आपके लिए वोट मांगे क्या? कोई पत्रकार अगर आप पत्रकारिता कर रहा है तो क्या आपके लिए वोट मांगने जाए? वो पत्रकारिता कर रहा था। पत्रकारिता का धर्म होता है कि सत्ता से सवाल करना। जब सत्ता से सवाल कर रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। बताइए देश के प्रधानमंत्री कितने डरे हुए हैं कि 9 साल हो गया सत्ता में बैठे हुए, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। और वो इंटरव्यू देते भी किसको है? जो बॉलीवुड से आता है, जो आम काट के खाना है, चूस के खाना है, ये सब बातें होती है। आप 18 घंटा कैसे काम कर लेते हैं? आप 24 घंटा का दिन रात होता है, 25 घंटे इनके पत्रकार कहते नरेंद्र मोदी जी 25 घंटा काम करते। कहां से आता है 25 घंटा यार? आप मार्ग पे रहते हो, आप शनिचर पे रहते हो, आप बृहस्पति ग्रह पे रहते हो, कि आप पृथ्वी पर रहते हो? या तो 24 घंटा का होता है। आप इतना घंटा बढ़ा बढ़ा के बात करते हो, कैसे मतलब होगा यार? पत्रकार कहां पत्रकारिता करे? हम अतीक अहमद के गांव में गए थे, अतीक अहमद के घर पे गए थे। हम वहां का सारा चीज दिखा रहे थे कि कसारी मजारी रोड से लेकर के अतीक अहमद के घर को कैसे तोड़ा गया, ये सब कुछ किया गया। हमको इतना डर था। हम उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन हमको इस बात का डर था। हम वीडियो बनाए और वीडियो बनाने के बाद हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्टेशन पे वीडियो को एडिट नहीं कर रहे थे। हमको डर था इस बात का, इसलिए हम वहां एडिट नहीं किए। जब बिहार में गाड़ी ट्रेन चली एंट्री जैसे हमारी बक्सर जिला में, उसके बाद में हम वीडियो को एडिट करना शुरू किए और उसके बाद एडिट करके यहाँ अभी आरा आते आते बिहटा आते आते उस वीडियो को अपलोड किए। हमको इस बात का डर था कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हमको पकड़ा जाएगा तो मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर योगी आदित्यनाथ का विरोध कोई व्यक्ति करेगा या पत्रकारिता करेगा, अगर योगी आदित्यनाथ के हित के लिए वो पत्रकारिता नहीं है तो उनको दिक्कत हो जाएगा, वो हमको जेल भेज देंगे। हमको इस बात का डर था, इसलिए हमने वहां पे अमेठी कह रहे हैं, इलाहाबाद, जहां प्रयागराज से जहां से वो विधायक रहे अतीक अहमद, तो हमने वहां वीडियो एडिट नहीं किया। बताइए उत्तर प्रदेश और बिहार में बस यही फर्क है कि उत्तर प्रदेश में आप पत्रकारिता खुल के नहीं कर सकते हैं और बिहार में आप पत्रकारिता खुल के कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, प्रदेश हो जहां बीजेपी शासित राज्य। हम यही बात कहने वाले थे। उत्तर प्रदेश नहीं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहां वहां आप पत्रकारिता करने जाते हैं तो आपको सत्ता के विरोध आवाज नहीं उठाना होगा। अगर आप वो आवाज उठाइएगा तो आपको मारा पीटा जाएगा। ये देखिए ना, अजीत अंजुम क्यों घर में बैठ के पत्रकारिता कर रहे हैं? लोग ग्राउंड पे नहीं निकल रहे हैं लोग, क्यों? इसका कारण बस यही है कि ये लोग ग्राउंड पे जाएंगे तो इन लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा। क्या ये पत्रकारिता नहीं है? आज देखिए देश के जो रवीश कुमार की बात किया जाता है, वो आउट ऑफ इंडिया बैठ करके पत्रकारिता कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कभी इसको किसी ने गहनता से सोचा? वो लोग ये भी कहा है कि कई बार उनको जान मारने की धमकी दी गई। क्या यार, हम लोग को धमकी देता है तो उन लोग को छोड़ दो यार। हम लोग तो छोटे क्रिएटर है, अभी हम लोग के पास बहुत ज्यादा मतलब कुछ नहीं है हमारे पास में। अभी हम लोग को फोन करके धमकी दिया जाता है। कल शाम में फोन आया कि बहुत उड़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे फोन कॉल्स तो आते रहते हैं। नहीं, ये कौन बात होता है यार? हमसे क्या आपत्ति हो गई? वो तो बहुत बड़े आदमी हो गए लोग। अजीत अंजुम की बात कीजिए, रवीश कुमार की बात कीजिए, साक्षी जोशी की बात कीजिए, ये उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने भी छेड़छाड़ बहुत लोग के साथ के कपड़ों को फाड़ा गया। बताइए महिला पत्रकारों के साथ में बदतमीजी हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है लोग, वो किस तरह से माइक तोड़ दे रहे हैं। अभी ब्रजभूषण का वीडियो वायरल हो रहा है। ये सब सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में अगर आप पत्रकार हैं तो कम से कम आप देख लीजिए, अपना पूरा व्यवस्था देख लीजिए, उसके बाद आप पत्रकारिता कीजिए, क्योंकि जान रहेगा तो जहान रहेगा। ये बातें हमने नहीं कहा है, ये बात बहुत पहले एक शायर ने कह दिया है, जान रहेगा तो जहान रहेगा। एक और कहावत कहा जाता है कि पहले पेट पूजा फिर परमेश्वर का पूजा करना होता है। तो ठीक वैसे ही पहले जान बचाइए और उसके बाद पत्रकारिता कीजिए। देश बाद में रहेगा, पहले आप सुरक्षित रहिएगा। आपके रहने से ही देश रहता है। चलिए, तो दानिश अंजार जो कि हमारे मित्र भी हैं, बिहार से निकलकर उन्होंने दिल्ली में शुरुआत की और उसके बाद जगह जगह जाते हैं और उसके बाद वो समाज के मुद्दे को, वहाँ के मुद्दे को उठाते हैं। एक और बात है कहना भूल गए। दानिश अंजार को इसलिए खास करके टारगेट किया गया क्योंकि उन्होंने मोहित शर्मा जैसे लोगों को आगे बढ़ाया, उन्होंने अनुराग ओझा जैसे लोगों को आगे बढ़ाया,
उन्होंने वैसे वैसे लोगों को आगे बढ़ाया जिसको लेकर के आज के समय में जो लोग जाकर के इंटरव्यू ले रहे हैं, ये सब दानिश अंजार ने आगे बढ़ाया इन लोगों को। इसलिए उनको डर है कि अगर हम दानिश अंजार को छोड़ते हैं तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग को ये आगे बढ़ा देगा, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी पर अकेले हावी पड़ जाते हैं, अकेले भारी पड़ जाते हैं। इसलिए दानिश अंजार के ऊपर में खास करके टारगेट किया जाता है। अब वो बिहार में भी आएंगे तो वहां भी इनको ज्यादा टारगेट करेगा भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए, तो ये थे हमारे साथ केशव। आपको बता दें कि दानिश अंजार दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पत्रकारिता करते हैं। दिल्ली से वो यूपी गए और कई बार वो इससे पहले भी जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब उनका चेहरा चमका, जब उन्हें लोग जानने लगे, और जैसा कि केशव जी ने कहा कि अनुराग ओझा या फिर मोहित शर्मा जैसे लोग उनके चैनल पर इंटरव्यू देते हैं और जब सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तब वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें पहचाना और उसके बाद उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें मारने की कोशिश की गई, उन्हें किडनैप करने की कोशिश की गई। और ये सिर्फ दानिश अंजार की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में ऐसे कई सारे पत्रकार हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है, जो कई हर दिन होता है। आप इससे पहले भी शिक्षा मंत्री से एक पत्रकार ने सवाल किया, उसे जेल हुई। तो ये मामला लगातार देखा जा रहा है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं या उत्तर प्रदेश में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो आपको सावधानी से रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि वहाँ की सरकार को अपनी आलोचना पसंद नहीं है, उसके खिलाफ कोई बात की जाती है तो पसंद नहीं होता है। और जब पसंद नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता वो बीच सड़क पर गुंडाई करते हैं दानिश अंजार जैसे लोगों के साथ। बहरहाल, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस चीज़ को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए।